Good morning, students. Today we are going to learn how to make पेपर पैरोट। पेपर से पैरोट कैसे बनाते हैं ये आज हम सीखते हैं। तो उसके पहले हम कुछ इमेजेस देखते हैं। तो बच्चों ये पेपर पैरोट है। ये पेपर पैरोट हम कहाँ रख सकते हैं? घर पर डेकोरेशन के लिए लग सकते हैं या फिर वॉल हैंगिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। घर पर कुछ अगर हमने पेड़ का पौधा वगैरह कुछ है हमारे पास तो उसके ऊपर हम हैंग कर सकते हैं पैरोट को, या फिर छोटे बच्चे भी इसको खेलते हैं। तो इस तरह से हम ये पैरोट का यूज कर सकते हैं। तो हमें आज पैरोट कैसे बनाना है ये आज हमें सीखना है। तो उसके पहले हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं। और बुद्धिस्ट हमने एक वेस्टेज पेपर से बनाया है और एक कलर पेपर से बनाया है। आप अलग अलग कलर के पैरोट आप बना सकते हो। एक दूसरा इमेज है। इस तरह से हम अलग अलग कलर्स के पैरोट बना सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि पैरोट कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने एक वाइट पेपर लिया है, उसे एक माउंटेन फोल्ड कर दिया है हमने। माउंटेन फोल्ड हमने क्या किया है, यहाँ से उसके बाद हमने इस तरह से एक लाइन इसे वापस एक कॉर्नर से फोल्ड कर रहे हैं हम। दोनों साइड सिमिलर फोल्ड होगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद अपोजिट साइड से भी एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने। इस तरह से कोन के आकार में हमने उसको शेप दिया है। तो दो लाइन बनने के बाद ओके, यहाँ से दो लाइन बन गई। दो लाइन उसके बाद इस पेपर को उल्टा कर देंगे हम, और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों हमें एक दूसरे को मिलानी है और एक फोल्ड करना है वापस। यहाँ से अटैच करने के बाद अब पेपर को उल्टा करना है हमें। उल्टा करने के बाद ये जैसे शेप बन गया है। उसके बाद जो दो कॉर्नर मिले हमें उसे हमें फोल्ड करके क्रॉस करना है वापस। कोन के जैसे हमें आकार देना है उसे। इस तरह से हमने सिमिलरली यही प्रोसेस दोनों साइड करनी है हमें। इस तरह से हमने फोल्ड जो भी प्रोसेस करनी है दोनों साइड करनी है इस तरह से। ओके, उसके बाद अपोजिट साइड से वापस इस तरह से दूसरे साइड पे हमने ये प्रोसेस किए हैं। ओके, दोनों साइड से फोल्ड हुए। उसके बाद इसे उल्टा कर दिया। देखो दोनों साइड से प्रॉपर फोल्ड हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको वापस उसे एक फोल्ड करना है। ये काइट शेप है। काइट शेप के बाद हमने वापस उसे एक फोल्ड किया है। यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है प्रॉपरली। दोनों साइड से सिमिलर फोल्ड करना है। साइड से भी प्रॉपर फोल्ड करना है। बीच में से उस तो अब हमें फोल्ड को हमें खोलना है करना है, यहाँ से ओपन करना है इस तरह से, और एक कॉर्नर से प्रेस करना है ताकि फ्रंट में ऊपर की तरफ एक कॉर्नर बने इस तरह से। ओके, सिमिलरली यहाँ से मैच करना है और एक बाजू खुल जाए। इस तरह से दोनों साइड हमें फोल्ड करना है। ऊपर की तरफ भी कॉर्नर चाहिए हमें, नीचे की तरफ भी कॉर्नर चाहिए, और साइड की बाजू खुलनी चाहिए। इस तरह से हमें फोल्ड करना है। अपने आप सेट हो जाता है। ओके, तो दोनों तरफ बीच में जो बचा हुआ ट्रायंगल है उसे हम उल्टा फोल्ड कर देंगे। ओके, हाँ, ये फोल्ड हुआ। आप देख सकते हो हमारा फोल्ड होने के बाद बीच में एक ट्रायंगल बचता है। इसे प्रॉपरली इस तरह ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसे हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमें फोल्ड कर दिया। ओके, इससे पैरोट के पूंछ का हिस्सा बनेगा। हमें इसे उल्टा करना है। उल्टा करने ये बाद में जो ट्रायंगल दिख रहे हैं दो अलग अलग हिस्से हैं, इसे हम साइड में फोल्ड कर देंगे। इससे हमारे पैरोट के लेग बनेंगे। फोल्ड होने के बाद हमने इसे वापस एक फोल्ड कर दिया। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। वीडियो में दिखाया है इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो उसके बाद हम उसके बीक बनाएंगे। इसे इस तरह से फोल्ड हमने इस तरह से अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है और हल्के से दबाना है। और उसके बाद जितना हमें बिग बड़ा चाहिए उतना हमें उसको ऊपर खींच लेना है। ये कभी की बिग बनानी है, अब हमें पैरोट की बनानी है। इस तरह से ऐसे करने दो बार हमें अंदर पेपर फोल्ड करना है, और उसके बाद हमें जितनी बिग चाहिए उतना ऊपर खींच लेना है। इस तरह से हमें पैरोट की बिग मिल जाएगी। पैरोट ये हमारा बन चुका है। ओके, हाँ, तो इस तरह से हमारा ब्यूटीफुल पैरोट रेडी है। ये देखो सिमिलरली हमें इसको हम इस तरह से फोल्ड किया है। एक
कलर पेपर लेना है और कलर पेपर से भी हमें एक पैरोट बनाना है। तो ये कलर पेपर लेने के बाद इसे हमने माउंटेन फोल्ड कर दिया है। फोल्ड कर लिया हमने। फोल्ड होने के बाद ये दूसरी साइड भी हमें फोल्ड करना है। दोनों साइड से, दोनों तरफ से हमें माउंटेन फोल्ड करना है ऐसे। ये देखो दोनों कॉर्नर हमने फोल्ड कर लिए हैं। माउंटेन फोल्ड के बाद दोनों कॉर्नर हमने फोल्ड कर लिए। उसके बाद पेपर को वापस उल्टा करना है और दोनों पॉइंट हमें ज्वाइन करना है। एक दूसरे के सामने वाले दोनों पॉइंट हमने ज्वाइन कर लिए हैं। उसके बाद हल्के से उसे फोल्ड करना है। उसके बाद पेपर को उल्टा करेंगे। जो हमें दिया का शेप मिला है, तो जो नीचे वाले जो कॉर्नर हैं उनको हमें वापस फोल्ड करके हमें काइट शेप बनाना है। दोनों तरफ फोल्ड होने के बाद काइट शेप मिल जाएगा हमें, और फ्रंट में और बैक में दोनों में सिमिलर आकार मिलेगा हमें। प्रॉपर फोल्ड करना है, वरना फिर हमारा आकार गलत हो सकता है। उसके बाद वापस एक छोटा फोल्ड करना है काइट शेप को। दोनों साइड से शेप करना है हमें। इस तरह से दोनों साइड शेप करने के बाद अंदर का हिस्सा में खोलना है। अंदर की बाजू हमें इस तरह से खोलनी है कि ऊपर की साइड एक ट्रायंगल बने। इस तरह से ऊपर की साइड हमें एक ट्रायंगल चाहिए। इस तरह से ऊपर की साइड एक ट्रायंगल बना है। सेंटर में उसे हमें एडजस्ट करना है। सिमिलरली दोनों साइड इसी तरह से वीडियो में दिखाया गया है, इसी तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से हमने दोनों साइड फोल्ड किए हैं। अब ये अंदर का जो ट्रायंगल का हिस्सा है वो हमने बाहर खींच के उल्टा फोल्ड करना है, जिससे हमारी पैरोट की पूंछ बनेगी। ठीक, उसके बाद इस पेपर को उल्टा करके जो नीचे दो छोटे कॉर्नर मिलेंगे हमें, उससे हमें लेग बनाने हैं। ये देखो इस तरह से ये दो कॉर्नर मिले हैं, इनसे लेग बनाने हैं हमें। एक लेफ्ट और एक राइट, दोनों साइड हमें फोल्ड करनी है उसको। उसके बाद हमने उनको ज्वाइन कर लिया। अब हमारी बीक बनानी है। बीक के लिए उसको पेपर को अंदर फोल्ड करेंगे हम ऊपर के साइड का। तो जितना चाहिए उतना हम क्रॉस कर सकते हैं। इस तरह से एक लंबी बीक बनी है, उसे हमें छोटी करके पैरोट की बीक बनानी है हमें। इस तरह से उसे अंदर की तरफ 2 बार फोल्ड करना है, एक और वापस दूसरी बार फोल्ड करना है। ये एक बार हो गया, वापस दूसरी बार फोल्ड करना है हमें। इस तरह से फोल्ड होने के बाद हमारा बीक रेडी है और इस तरह से हमने पैरोट बना लिया है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के पैरोट आप घर पर बना सकते हो। तो बच्चों, इस तरह से आप अलग अलग कलर पेपर यूज कर कर आप पैरोट बना सकते हो। ये पैरोट का आपने यूज देखा कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास छोटे गमले हैं, उसमें अगर कुछ पौधे, तो पौधों के ऊपर भी हम ये पेपर से बना कर रख सकते हैं। घर में डेकोरेशन के लिए रख सकते हैं, या फिर घर में कुछ अगर हमने पेड़ का पिक्चर वगैरह बनाया है या फिर कुछ पौधों का पिक्चर बनाया है, ट्री बनाया है, तो उसके ऊपर भी हम हैंग कर सकते हैं। ऊपर हम सीलिंग के ऊपर भी हम हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग जगह पर ये पैरोट रखकर हम घर की शोभा बढ़ा सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं। तो बच्चों, ये अलग अलग पेपर यूज करके आपको ये पैरोट्स बनाने हैं, और आपको एक पिक्चर या छोटा सा वीडियो आपको गूगल क्लासरूम में मुझे सेंड करना है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है या फिर कुछ भी दिक्कत आता है, तो आपको
मुझे कॉल करके पूछना है, मेरा नंबर सबके पास है। तो बच्चों जल्द से जल्द एक इमेज या वीडियो मुझे गूगल क्लासरूम में सेंड करना है। थैंक यू।